गो। नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारी दाहिनी खिड़की में हैं हमारे साथ संदीप आर के सिंह, तीखे चटपटे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर मुझे किसी से बात करनी होती है तो मैं संदीप भाई को पकड़ ला जाता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप भाई। सर नमस्कार, सारे दर्शकों को भी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय सिया राम। संदीप जी से बातचीत शुरू करूं उसके पहले दर्शकों, आपको और उनको भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये कल की फोटो है, अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ उसके बाद उसके दौरान की दो तस्वीरें हैं। आज कल्याण बनर्जी पर हमला हो गया। कल्याण बनर्जी के कई वीडियो सरफेस हुए, उसके बाद अब तक की जो घटना हुई है उसके मुताबिक खेमा तीन तरह से बटा हुआ है। तीन खेमे कौन कौन है? तीन खेमे में एक खेमा ये है अति विद्वानों का, जो कहता है कि भाजपा ने ये हमले करवाए हैं। तो वैसे विद्वानों को मैं दूर से नमस्कार करता हूं, मैं उनको कंसिडर ही नहीं करता कि उन पर बातचीत भी की जानी चाहिए। कुछ विद्वान हैं जो बताते हैं कि ये जनता द्वारा प्रायोजित है और कुछ कहते हैं कि ये मैं चूंकि जेएनयू पढ़ा तो मुझे तो बिल्कुल वही दृश्य याद आते हैं जो कौमी भाई लोग अपने यहाँ करते थे, और ममता बनर्जी उसी फैक्ट्री की उत्पाद है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले इसको डिकोड करेंगे। संदीप जी, कैसे डिकोड करें इस मार पिटाई को? जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा तो है, वो हमने बंगाल में महसूस किया, लेकिन उसके अलावा ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसको कैसे समझें? बेलुक भाई, आपने कहा कि मैं चटपटी बात करता हूँ। मैं देखिए, भाषा शैली अपनी जगह है, वो भगवान ने जैसा बनाया हम वैसे बोलने का प्रयास करते हैं, पर आवश्यक लगता है इसलिए बातें करता हूँ। आवश्यक यह है कि ये अभिषेक बनर्जी और ये कल्याण बनर्जी, ये लोग कितने ही लोगों की हत्याओं के, कितने ही लोगों के रेप के, कितनी महिलाओं की, और कितने ही लोगों हिंदुओं के परिवारों को तबाह करने वाले, जीवन को बर्बाद करने वाले ये दोनों हैं। और सिर्फ अंडा खाएंगे ये, कुछ नहीं हुआ इनके साथ। चाहे भाजपा ने पिटवाया हो चाहे न पिटवाया हो, चाहे लोगों ने खुद अपने ऊपर आक्रमण करा लिया हो चाहे न करा लिया हो, ये बहुत हल्का व्यवहार है इनके साथ। तो ये सिर्फ इतना है कि जिससे ये अपने आप को और ज्यादा प्रोटेक्शन, अभी कल को बोलेगा मुझे जेड सिक्योरिटी चाहिए, मेरे मुंह पे अंडा फेंक दिया। क्यों जेड सिक्योरिटी चाहिए भाई? अभी कितने वीडियोस घूम रहे हैं इस समय इसके इस कांड के बाद से, अभिषेक बनर्जी के साथ हुए इस घटनाक्रम के बाद से, कि कितने हिंदुओं को मार के लटकाया। और ये क्या क्या बोल रहा था, ये मार के लटकाने वाला था, फिर से ये तैयारी में बैठा हुआ था। इसके ऑफिसेस से, तृणमूल के ऑफिसेस से हथियार निकल रहे हैं, बम निकल रहे हैं, पिस्तौल बंदूक को पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, तलवारें निकल रही हैं। इन्होंने 4,000 कमरे बुक करा रखे थे कि हिंदू की लड़कियों को बुला के लाएंगे, यहाँ पर करेंगे। परिवारों को पहले से ताकीद दी गई थी कि 4 मई के बाद अपनी लड़कियां यहाँ भेज देना, और ये अभिषेक बनर्जी की वजह से था। ये खाली एक अंडा खाएगा ये। भाजपा तो गाली खा ही रही है, तो खाएगी। यहाँ पे वो क्या नाम है, उद्धव ठाकरे और अनुराग भदौरिया, ये सब मुसलमानों के तलवे चाटने वाले, ये जाके कि अरे अभिषेक बनर्जी के साथ बुरा हो गया। कुछ नहीं बुरा हुआ है, अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। हमारी समस्या ये कि हम बुरा नहीं कर सकते हैं, हम बुरा कर ही नहीं पाते। जो बुरा डिजर्व करता है हम कर नहीं पा रहे हैं कायदे से। अभी आज वो जो बकरीद के मुकद्दस मौके पर जो एक हिंदू भाई को मार दिया, सूर्या को, उसके हत्यारे को, असद को पुलिस ने, भाई हत्यारा था तो वो पुलिस पर भी आक्रमण करने लगा, तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और चला गया। अभी क्या होगा, उसकी लाश सौंप दी जाएगी, वो जाएंगे दफनाने, उसकी एक समाधि बन जाएगी, कब्र बन जाएगी। 100 साल बाद हिंदू जो है जाएगा उसकी कब्र पे पूजेगा, गाजी असद थे, कभी कुछ किया था इन्होंने। लाश जला दो भाई। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? उसके दिमाग में चल रहा था कि हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, हमको सवाब
कमाना है, पॉइंट कमाना है, पॉइंट कमाने के लिए मारना होता है, काफिर को मार दिया, पॉइंट मिल गया, चलो अब तो यहाँ से ऊपर जाना है। नहीं जाना है तुम्हें कहीं, और लाश यहीं जला के रखी जाएगी। इनका नहीं अंधविश्वास उसको, दिमाग से और इनके अंधविश्वास को सबसे ज्यादा पालने पोसने वाले, उसको पूरी एनर्जी देने वाले कौन? अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, आदित्य ठाकरे, कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी। हिंदू नामों वाले ये असुर, ये असुर जॉम्बीज की फौज पाले हुए हैं, क्या करने के लिए? हिंदुओं पर आक्रमण करने के लिए, हत्याएं कराने के लिए, रेप कराने के लिए। वो कल्याण बनर्जी इतना घटिया आदमी, मतलब समाज में समाज के किस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है संसद में, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो प्रतिनिधि है ना, वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो घटिया चरित्र का रिप्रेजेंटेशन है। समाज में जितने घटिया लोग होंगे उनका इकट्ठा होकर एक हुजूम बना होगा, जो कल्याण बनर्जी को पहुंचा दिया संसद में, और अभिषेक बनर्जी को पहुंचा दिया संसद में। ये लंपटों, लीचड़ों और ये क्या कहते हैं, इन जैसों का नेतृत्व करता है, क्योंकि उसमें वो पूरा कंसंट्रेटेड है। नौटंकी भी करनी है, हाय हमको चोट लग गई, डंडा पड़ा नहीं गिर पड़े। कोई डंडा मारता क्यों नहीं? 2 दिन के लिए गायब हो जाएगा, फिर कहीं सड़क पे पड़ा पाया जाएगा, तो इसमें क्या समस्या है? जिंदा रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन के लिए गायब तो करो। यार उसकी तो सुरक्षा व्यवस्था इन लोगों की बहुत तगड़ी रहती है, ये लोग अरे कुछ नाटक भी ज्यादा तगड़ी करते रहती, हैं। कुछ भी रहता, मैं वही कह रहा हूँ। सुरक्षा कौन दे रहा है? सुरक्षा इन घटिया लोगों को, जो जिनकी वजह से पूरा समाज, पूरा पश्चिम बंगाल असुरक्षित महसूस कर रहा था, एक जेल जैसा माहौल बना हुआ था। और 4 मई के बाद अब तक जितने भी आप तो स्वयं वहां होकर आए, 4 मई के बाद जो जनता का प्रतिक्रिया है, लग रहा है जेल से छुट्टी मिली है। तो जेल में रखा किसने था? इन लोगों ने। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए? नहीं वो तो खैर संदीप भाई, फिर तो बहस भाई संविधान और फिर पूरे आपके मैं कह रहा हूँ ढांचे ये गाली तो वो खा ही चलिए रहे हैं आप। ना, संविधान नाम की गाली तो खा ही रहे हैं भाजपा वाले, कि हाय संसद जो है वो हो गया, और ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अच्छा, जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने कौन सी कसर छोड़ दी थी? जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था, जुडिशरी के लोगों को मारा इन्होंने, नहीं तो जेपी ईडी नड्डा वालों का पर जब सर फोड़ हमला दिया। हुआ था तो यही अभिषेक बनर्जी था जिसने जेपी नड्डा पर हमले में कहा था कि जनता के आक्रोश के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो प्रकोप झेलना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ। जी। सर ये मैं बताऊं, हम लोग अभी बात, हम इसका नाम छिपाया जा रहा है। ये भारत के सबसे घटिया लोगों में से है जिनको नेता बनने का मौका मिला, और हमको अभी तक हम इस पर प्रॉपरली बात नहीं कर पा रहे कि कितना वाहियात, कितना बड़ा लीचड़, कितना बड़ा लंपट क्या है ये इंसान, और इसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। हम मर्यादाओं में बंधे हुए, ऐसे लोगों के लिए मर्यादाएं तोड़ी जाती हैं, ऐसे लोगों के लिए न्यायपालिका से इतर होकर न्याय दिया जाता है। इन लोग को जब आप डील करते हो, न्यायपालिका के हाथों में सौंपने से कुछ नहीं होना, कोई न्याय नहीं मिलना। ये जो टीवी पे नौटंकी करता हुआ दिख रहा था, कहीं गया था, इसका गुंडा कोई मार गया था, उसके घर पे गया था, ये पहली बार निकला। और उसके बाद इसने जब जनता का आक्रोश झेला, या जिस तृणमूल वालों ने, अभी तक 6-7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पता चला है कि तृणमूल वाले ही हैं, वही कह रहे हैं कि इसकी वजह से सारा दिक्कत हुआ। जो भी हुआ है भाई, अत्याचारी तो था ही, अपने ऊपर ही तो अत्याचार करेगा। और उसको देख के लगता है नेता है, इसमें कोई नेतृत्व का कोई गुण है? माफियागिरी के सारे लक्षण है इसके, कि सत्ता थी, अच्छा दबंग भी नहीं है, ये कोई बाहुबली भी नहीं है। जब तक सत्ता में थे तब तक दबंग थे। अरे भाई, बिना सत्ता वाला दबंग होता है, जो बिना सत्ता के खिलाफ खड़ा होता है ना, वो दबंग होता है, वो बाहुबली होता है। योगी जी सत्ता में नहीं थे, जब मुख्तार अंसारी जो था सत्ता में था, मऊ में दंगा करवा रहा था, तो उसे निपटने निकल गए थे अकेले 2 गाड़ी लेके, फिर जनता का हुजूम आ गया था साथ में। वो होता है दबंग, वो होता है बाहुबली। अमित शाह जैसा 3 महीना जेल में रखा था कांग्रेस ने, बर्फ की सिल्ली पे पता नहीं क्या क्या किया उनके साथ, कि बस नरेंद्र मोदी के नाम ले लो, उसको मुख्यमंत्री नहीं माने, गृह मंत्री थे एक प्रदेश के। उसके बाद ये हाल हुआ उनके साथ, टूटे नहीं। तो वो होता है दबंग। तुम, इनके लिए तो अपहरण पिक्चर का एक डायलॉग है, गंगा जल पिक्चर का, ये तो मुद दिया साला।
इन सब के लिए वही है, वो जो मोहन जोशी जी शानदार एक्टर हैं, उनके द्वारा जो वो साधु यादव का रोल प्ले करने जो भी कर रहे थे, तो ये सब तो वही है। तो तृणमूल क्या था, ताश के पत्तों का घर था, भड़बड़ा के गिर पड़ा। कोई इसकी टांग खींच रहा, कोई उसकी टांग खींच रहा, कोई बचने के लिए, कोई भाजपा में घुसने के लिए, कोई वैसे, कोई आधे तो भाग गया बांग्लादेश, ये भाग गया हैदराबाद। अभी कुछ नहीं हो रहा वैलोक जी। मैं, कोई कहेगा कि न्याय हो रहा है और तंत्र टूट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं शुभेंदु नहीं, अधिकारी जी ये तो शानदार जब कार्य तक कर रहे हैं और उनकी जड़ों को खोद रहे हैं, ये एकदम अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पर ये जो, एक तो कौवा मार के टांगना पड़ेगा। एक भेड़ियों से अपनी रक्षा करने के लिए पुराने जमाने में जो लोग किसान होते थे, वो एक भेड़िया मार के दरवाजे पे टांग देते थे, तो भेड़िए नहीं आते थे। एक को तो आपको उदाहरण बनाना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ है, बिना लाशों के हुआ है क्या? बिना त्वरित न्याय के हुआ है क्या? आज सुबह त्वरित न्याय दिया गया है, तब जनता को इस नेतृत्व के लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास है। लॉ एंड ऑर्डर ये न्यायपालिका के माध्यम से नहीं स्टैब्लिश होता है, सॉरी। लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रक्रिया है, वो सामाजिक प्रक्रिया, वो धर्म की प्रक्रिया है। वहां वध आवश्यक है, वो आप वध कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए। ये जो हुआ ये कुछ नहीं। लेकिन बॉस, वहीं से एक दूसरे सवाल की ओर चलते हैं थोड़ा सा। दर्शक आप सभी जानते हैं कि मैं अनौपचारिक लहजे में बातचीत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत औपचारिकता के दायरे में नहीं करता हूँ, इसलिए मैं कभी भाई, कभी बॉस, कभी ब्रो, कुछ भी बोल सकता हूँ संदीप भाई को। आपका अधिकार है सर, हम आप छोटे भाई जी। आपने 2 बार जब उस घटना का जो जिक्र किया है, दर्शकों में बता दूं, 28 मई को एक मोहम्मदन लड़के असद ने यश नाम के हिंदू लड़के को बुलाया बकरी ईद की दावत खाने या मुबारकबाद देने कि तुम आओ। और जब वो गया तो उसके बाद कहा कि चलो बकरा हलाल कैसे होता है देखने चलेगा। उसने मना किया और वहीं पर कुछ गामा गामी के सीन्स हैं जो वहां दिखता है। और उसके बाद वहीं पर उसने अपने 4-5 और साथियों के साथ मिलकर इसको चाकुओं से जिबा कर। तो उसके बाद उसी का एक जो मुख्य आरोपित था असद, वो पुलिसिया कार्रवाई में ढेर हो गया, क्योंकि उसने भी पुलिस पर भाग रहा था और पुलिस पर गोलियां चलाई। तो अब भागते हुए उसने गोलियां चलाई, ये कोई नहीं कह रहा है। अब जबरदस्ती आप एनकाउंटर को सवालों के घेरे में लाएंगे। भाई वो लड़का एक तो हत्या करके भागा, दूसरे उसके पास हथियार है, तीसरे वो गोली चला रहा है पुलिस पर, तो क्या करेगी पुलिस। लेकिन खैर चलिए, ये नैरेटिव की एक लड़ाई है। पुलिस अगर काम करे तो वो फला मानवाधिकारों का, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का, तो ढीमाका अधिकारों का, पता नहीं क्या क्या सब उसके लिए बातचीत होने लगती है। मतलब आप किसी को कुर्सी से बांध दें और कहें कि चलो 100 मीटर रेस दौड़ के जीत दिखाओ, अस्तु, वो एक अलग वीडियो का विषय है। इसमें भी संदीप जी, मुख्य मुद्दा ये है कि ये खुद मुख्तारी कौन देता है इन लोगों को, मोहम्मदन को। और वो जिसने, असद ने बाकायदा रात में एक वीडियो उसका वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहा है, अब वो कितना मतलब सच्ची है, वायरल हो रहा है कि उसने कहा है कि एक मर्डर कर दिया है अपन और इंस्टा पर उसने किया है और दुआओं में याद रखना टाइप्स ऐसी बातें कर रहा है। मतलब ही वॉज वेरी कूल अबाउट इट। और उसको पता है कि न्याय तंत्र ऐसा है कि वो 3-4 साल में कम से कम बेल पर तो बाहर आ ही जाएगा, या शायद वो नाबालिग साबित हो जाएगा, या क्या पता नहीं। इतनी गहरी है अपराध की जड़। तो पुलिस और कानून तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन समाज कब करेगा, क्योंकि होली हो या दिवाली, और होली हो या बकरीद हो, इसको ऐसे कहा जाए, कटता हिंदू ही है।
कैसे समझें इसको? सर इनका ये कोई त्योहार नहीं। हम त्योहार मनाते हैं, ये त्योहार इनका त्योहार नहीं, इनकी एनुअल ट्रेनिंग। इनको वीकली जो है कुछ सिलेबस दिया जाता है, वीकली जुम्मे को पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, और साल के अंत में उसकी टेस्टिंग होती है, वो ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में क्या है, एक टेस्ट है, काटो, ना काटो तो देखो। और ट्रेनिंग किस बात की? ट्रेनिंग बकरा काटने की या इंसान काटने की या जानवर काटने की नहीं। ट्रेनिंग है अपने अंदर से किसी भी प्रकार के मोह माया ममता इमोशन को काटने की, अपने आप को उससे मुक्त करो। इस मोह माया ममता के लिए तुम, इनका जो अध्यात्म है सर, ये इनका ये वाला अध्यात्म है। अध्यात्म कहेंगे क्या कहेंगे आप समझ लीजिए, हम क्या ही बताएं। ये प्रक्रिया है इनकी, कि जो उस बकरे को लाओ, 2-3 दिन पालो, उसको प्यार करो, उसको उसके अंदर इमोशन पैदा होने दो, उसको लगे कि तुम जो है उसको सबसे पहले सबसे बड़े उसके रक्षक हो। और जब उसको एहसास हो जाए कि तुम ही उसको पालने वाले हो, तब उसकी गर्दन काट दो। ये पूरे हर दिन की ट्रेनिंग का, हर जुम्मे की ट्रेनिंग का नतीजा है। और इसीलिए ये जो लड़का था सूर्या, उसको ये दोस्त थे, यार थे, या मिल रहे थे, जुल रहे थे, जो भी थे, मोहल्ले में रहते हैं। दूसरी बात सर, पूरा मोहल्ले ने सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया है, पूरे मोहल्ले ने। और जब ये 2-4 रिपोर्टर हमारे घूम रहे वहां पे, सुदर्शन न्यूज वाले, हमको कुछ नहीं पता, हमें तो नहीं पता, हम तो बाहर से आए भाई, हम तो यहाँ से नहीं थे, हम तो यहाँ से नहीं है, हम तो बाहर से आए, हमें तो पता नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने आया, मैं तो गाजियाबाद वहां रहता हूँ, मैं यहाँ नमाज पढ़ने। अबे तो यहाँ क्या नमाज पढ़ने आया? जगह जगह हर गली में तो मस्जिद टांग रखी, तो जाके पढ़ लेना कहीं पे। यहाँ क्या कर रहा है? हम तो यहाँ के नहीं हैं। ये चल रहा है, कोई पूछे नहीं। प्रोटेक्शन है, ये जो इसने वीडियो डाली ना इंस्टाग्राम वाली, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, जब इसको भगाया तो हथियार दे के भगाया कि अपनी रक्षा कर लेना। ये पूरे समाज का जो इसके अपने, उसको समाज भी कैसे बोले, इसे कबीले का जो प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है, कि पुलिस से कोई मतलब नहीं है, और लौंडे ने जो है क्या अद्भुत कुर्बानी दे रखी है। और ये साले वीडियो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ। आलोक भाई, आजकल बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, पता नहीं क्या, तो खैर तो बैन हो गया। फ्री फायर खेलते हैं, कुछ और भी 2-4 चीज, काउंटर स्ट्राइक खेलते थे। कि आप आप नहीं मतलब, कोई एक जी। लड़का, कोई भी जो भी गेम खेल रहा है, वो अपना अवतार, अब नाम कुछ रख के एबीसी करके अंदर घुसा वीडियो गेम के अंदर, दुश्मन दिख रहे हैं उनको गोली मारी, इधर हेडशॉट मारा, उधर ये मारा, चाकू से मारा, रिकवर किया, 100 पॉइंट कमाए, तसल्ली से आ गए वापस। इनको ये दुनिया वीडियो गेम लगती है। ये काटने आए, खेलने आए, इनका कोई इमोशन नहीं है यहाँ पर। हम और आप इनके वीडियो गेम के पार्ट हैं। इनको पॉइंट अर्न करना है, इनको जाना जन्नत है। ये मेंटेलिटी है, और ये वीक बाई वीक इनमें फिक्स की जाती है। और दूसरी बात और बताऊं, ये था तो 17-18 साल का ये असद। अगर अखिलेश की सरकार होती तो इनका जो मुसलमान तंत्र था, मुल्लाना मौलाना तंत्र था, वो सरकार से लेकर इन लौंडों को एंगेज रखता, अपने हिसाब से दंगा कराता। बस सिखाते तो डेली, ट्रेनिंग तो डेली तुम दे ही रहे हो कि काटना है, पीटना है, मारना है, करना है, लेकिन तुम इनको एंगेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार तुम्हारी नहीं। तुम्हारी सरकार होती तो तुम इनको जो है एंगेज रखते। जाओ गाड़ी चुरा लाओ, गाड़ी काटो, जाओ गौ गाय चुरा लाओ, गाय काटो, बूचड़ खाने में सप्लाई करो, जब हम बुलाए तब दंगा करने आना, ऐसे फ्री फंड में मत करो। तो ये लौंडे अब इनके हाथ में है नहीं, ये जंजी हैं मुसलमानों के। और मौलाना बोलता कि अरे घर में बैठो, तो क्या घर में काहे बैठे भाई, बाहर काफिर दिख रहा है, जा रहे काटने, सिखाए तो तुम ही हो। तो ओवैसी आएगा तो ओवैसी को वोट करेंगे। मौलाना समझा ही नहीं पा रहा है इनको कि अरे नहीं यार, अखिलेश को आने दो, तुमको सेट कर देंगे। हम्म। इनकी एनर्जी, जैसे आरफा खानम की स्ट्रेटेजी अंदर उनके ठहर नहीं पा रही है, कूद कूद के बाहर आ जा रही है, इन सबकी एनर्जी बाहर आ जा रही, क्या करें? ट्रेनिंग मिलती है काटने की, काटने को मिल नहीं रहा है। इतना बेचैनी अंदर आ गई, इतनी आग भर गई है कि हिंदू दिख गया, हिंदू काट दिया। अच्छा, उसका बेनिफिशियरी कौन है? पूरा मोहल्ला बेनिफिशियरी है। अब हिंदू घर बेच के भागेगा यहाँ से, तो वो घर सस्ते दामों पे खरीदेगा कौन, और एंजॉय कौन करेगा उसकी दुकानें? मुसलमान। कोई गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम नहीं होता वैलोक भाई। एक होता है वायलेंट मुस्लिम और एक होता है बेनिफिशियरी मुस्लिम।
वायलेंस वाला वायलेंस करके निकल जाता है, बेनिफिशियरी वाला जाके पूरे इलाके पर कब्जा करता है। तो ये आखिरी इनका काम सवाल, चल रहा है जी। आखिरी सवाल और इसी के साथ आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हिंदू समाज अपने अंदर कब झांकेगा? मुसलमान खतरा हैं, मुसलमान ये हैं, मुसलमान वो हैं, ईसाई ये हैं। आप कब गए? इतने लोग ईसाई क्यों बन गए? इतने लोग मुस्लिम क्यों बने जा रहे हैं? उन लोगों को क्यों अपने अंदर कब और क्यों नहीं झांक पा रहा है हिंदू समाज? हमारी एक सत्ता है जो योगी जी के नाम से भी 9 साल से चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। सिर्फ कितने साल से चल रही है? 9 साल से। उसमें भी बीच में 2024 में चलती गाड़ी में कुछ लोगों ने जो है पहिए में बीच में रॉड लगा दी, 24 पे गिरा दिया उनको। मोदी जी को भी नुकसान पहुंचाया, योगी जी को भी नुकसान पहुंचाया। आप जो कह रहे हैं, अभी इसी समाज के कहे कि बजरंग दल वालों को फंड करना शुरू करो, कम से कम बेइज्जत मत करो। हमारे घर आते हैं, चाय पानी पूछ लो, उनसे संपर्क कर लो, तुम्हारे इलाके में कौन है बजरंग दल का, पुलिस छोड़ के किसी और को संपर्क कर लो। कोई भरोसा नहीं है भाई। हमको तो सरकार पे भरोसा, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार पे भरोसा है, पर सरकार में जो नेतृत्व है उसको मजबूती कौन देगा? आज उस मोहल्ले में लोग कह रहे हैं कि योगी पे पूरा भरोसा, महिलाएं कह रही हैं कि योगी बताएगा भी तुम्हें, हमें योगी पर 110% भरोसा है। लेकिन समस्या यह है कि आपको न्याय तो मिल जाएगा, पर ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके साथ अत्याचार ना हो? जिस दहशत में आप जी रहे हैं उस दहशत में वो मुसलमान समाज क्यों नहीं जी रहा है? सरकार की दहशत उसको क्यों है? उसको पता है सरकार तो चली जाएगी, आपके समाज की दहशत कहाँ है? और इसके लिए फिर वही बात, कुछ कौवे मार के टांगे जाने पड़ेंगे, चाहे वजह हो चाहे बिना वजह हो। वो सारे लड़कियों को लव जिहाद करने वाले वो खुलेआम घूम क्यों रहे हैं? कैसे घूम रहे हैं? कैसे औकात हो जा रही घूमने की? हमारे अंदर की सहृदयता या ममता या ये कि चलो यार कर दिया छोड़ो आगे बढ़ो। आप अपने जो आपने सवाल पूछा उसका उत्तर भी एक सवाल से ही देना चाहूंगा। दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है कि ये नई जनरेशन जो है हमारे आपके पास, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये अगली जनरेशन अपना पूरा जीवन कायदे से जी पाएगी अगले 60 साल 50 साल? ऐसा लगता है आपको? जो अगर इन लोग की दहशत कायम रही तो भाजपा रहेगी नहीं रहेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, उससे क्या मतलब? आप और आपकी जनरेशन आगे रह पाएंगे? और अगर आज ही आपको ये लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं रह पाएंगे, तो आज ही कन्वर्ट हो जाइए। क्योंकि जब ये आपको हरा देंगे, इनका तो लिखा हुआ है कि जब ये आपको हरा देंगे तब आप कन्वर्ट होना चाहेंगे, तो कोई जरूरी नहीं आपको कन्वर्ट होने दें। कुछ कुछ चीजों को दूर से देखकर ही समझ लेना चाहिए कि होने क्या वाला है। समाज क्या करे? समाज थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए, अपने मंदिर बना ले, अपने कम से कम पुजारियों का ध्यान दे ले, हिंदू धर्म में आस्था रखे, बच्चों को हिंदू धर्म में आस्था रखने दे, थोड़ा बहुत आरएसएस वालों से संपर्क कर लीजिए, शाखा लगा लीजिए अपने मोहल्ले में। कुछ नहीं, लाठी भांजन आप भाजेंगे तो कुछ लोग को दिखेगा, हाँ भांज रहे हैं सब ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे फर्क नहीं पड़ता, विजुअल तो दिखेगा ना कि हाँ ठीक है यार, ये लोग थोड़ा सा समझदार हो गए, थोड़ी इनकी क्लैरिटी आ गई दिमाग में। और कम से कम इतना मानना तो आवश्यक है कि इनके साथ दोस्त, उनकी दुश्मनी जो है आपको बचा के रखेगी। अगर आप इनको दुश्मन मानेंगे तब आप जरूर बच के रहेंगे, लेकिन अगर आप इनको दोस्त मानेंगे तो ये आपके लिए घातक होगा। और जो भी नेता इनका समर्थन लेकर आ रहा है या इनके समर्थन में जा रहा है, उस नेता को करिए दूर से प्रणाम, कहो भैया जाओ भाड़ में जाओ। ना पहाड़ में जा रहे हो तो चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल, अनुराग भदौरिया, पूरी समाजवादी पार्टी के सारे हिंदू, ये सब तो मुसलमान हैं। आज नहीं है कल हो जाएंगे, ये तो सबसे पहले हो जाएंगे। जी। इनके घरों में मुसलमानों का आना जाना लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है, तो उनकी लड़कियां तो पहले ही जाके कन्वर्ट हो जाती है, शादी ब्याह कर लेती है, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी टाइप। दूर जी। रहिए, इनको दुश्मन मानिए, मन में मानिए, और जो ना मान रहा उसको समझाइए। फिलहाल तो यही कर सकते हैं, क्योंकि जी। इनकी तो दिनचर्या यही है, ये सुबह उठते ही
ये सोच रहे हैं कि काफिर तो है, उसको काटने क्या बुराई करें, वो अपना वीडियो गेम खेलना है, वो अपना वीडियो गेम खेलना है, डेली खेल रहे हैं, पॉइंट्स इकट्ठा कर रहे हैं, जी। किसकी कीमत पर? हमारी आपकी कीमत। तो दर्शकों श्रोताओं, जो लास्ट के सवाल थे उनके साथ आपको भी छोड़ के जा रहा हूँ। आज हमने दो विषयों पर बातचीत की। आपको अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो इसको प्लीज आगे बढ़ाइए, और इसके साथ ही अभी लेंगे एक छोटा सा विराम। आप व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाए रखिए। संदीप भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्द ही। जय जय श्री